हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम एम.एन. रॉय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे, जिन्हें भारत में फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एम.एन. रॉय पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इन पे हम क्वेश्चन कवर करने से पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक जानते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एम.एन. रॉय का पूरा नाम मनवेंद्र नाथ रॉय है। तो इनका पूरा नाम मनवेंद्र नाथ रॉय है। और इनके फादर का नाम दीनबंधु भट्टाचार्य। दीनबंधु भट्टाचार्य ये इनके फादर थे। और इनके माता का नाम वसंत कुमारी ये इनकी माता थी। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एम.एन. रॉय का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। तो जब ये 1917 में यूएसए कैलिफोर्निया में गए थे, तो वहाँ पे अपना नाम बदलकर एम.एन. रॉय मनवेंद्र नाथ रॉय कर लिए थे। बट इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं एम.एन. रॉय का बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनके बचपन का नाम था। और इनका जन्म 21 मार्च 1887 में अरबेलिया वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो इनका जन्म 21 मार्च 1887 में अरबेलिया वेस्ट बंगाल में हुआ था। और इनका मृत्यु 25 जनवरी 1954 में देहरादून उत्तराखंड में हो गया था। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन डिड मनवेंद्र नाथ रॉय ज्वाइन एट द एज ऑफ 14? मनवेंद्र नाथ रॉय 14 वर्ष की उम्र में किस भूमिगत क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति में 14 वर्ष की उम्र में शामिल हो गए थे। और यहीं पे हम बात कर ले अनुशीलन समिति के बारे में। तो अनुशीलन समिति ये फर्स्ट सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में पी मित्रा और सतीश चंद्र बासु के द्वारा 1902 में किया गया था। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अनुशीलन समिति का स्थापना कब किया गया था, तो 1902 में किया गया था। और इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, तो पी मित्रा और सतीश चंद्र बासु, ये दो इंपॉर्टेंट फाउंडर मेंबर है अनुशीलन समिति के। और एम.एन. रॉय ये 14 वर्ष की उम्र में अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आफ्टर द अनुशीलन समिति वाज बैंड एम.एन. रॉय हेल्प्ड ऑर्गेनाइज द जुगांतर ग्रुप अंडर हुज लीडरशिप? अनुशीलन समिति पर प्रतिबंध लगने के बाद एम.एन. रॉय ने किसके नेतृत्व में जुगांतर समूह को संगठित करने में हेल्प किए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जतीन मुखर्जी। ये जतीन मुखर्जी के लीडरशिप में जुगांतर ग्रुप को संगठित करने में हेल्प किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो एम.एन. रॉय जी का संबंध है जुगांतर ग्रुप से भी और अनुशीलन समिति से भी। तो ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस किस संगठन से था? तो इनका संबंध अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप से भी था एम.एन. रॉय जी का। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। तो एक भारतीय क्रांतिकारी मनवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा मैक्सिको में 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। तो आपसे यह प्लेस भी पूछे जा सकते हैं कहाँ पे किया गया था, तो मैक्सिको में एक भारतीय क्रांतिकारी मनवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपको उस पहले भारतीय का नाम बताना है। पहले भारतीय कौन थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लीडर के रूप में चुने गए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ये पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लीडर के रूप में चुने गए थे। और यहाँ पे हम बात कर लें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1919 में सोवियत कंट्रोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। तो बेसिकली ये यूएसएसआर बेस एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संगठन था। तो पहले भारतीय एम.एन. रॉय चुने गए थे लीडर के रूप में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो हु प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट? नीचे दिए गए विकल्पों में उस भारतीय का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय।
तो एम.एन. रॉय एक भारतीय व्यक्ति थे जो वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है व्हेन डिड एम.एन. रॉय मेट लेनिन। एम.एन. रॉय की लेनिन से कब मुलाकात हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है एम.एन. रॉय ये लेनिन से कब मिले थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1920 1920 में मॉस्को में ये लेनिन से मिले थे। और लेनिन ये कौन थे, तो ये 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर थे। लेनिन ये 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर थे। तो इनसे एम.एन. रॉय 1920 में मॉस्को में मिले थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर डिड एम.एन. रॉय मीट चाइनीज नेशनलिस्ट लीडर सुन यात सेन। एम.एन. रॉय की चीनी राष्ट्रवादी नेता सुन यात सेन से कहाँ मुलाकात हुई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जापान। ये चाइनीज नेशनलिस्ट लीडर सुन यात सेन से जापान में मिले थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जापान। नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय डेस इन 1920। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1920 में किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय और 6 अदर लीडर के द्वारा 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ताशकंद ये प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो अपने देश से बाहर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1920 में किया गया था। बट भारत में कब किया गया था, तो भारत में ऑफिशियली 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कानपुर में किया गया था। कानपुर में 1925 में ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और पहली बार स्थापना 1920 में ही कर दिया गया था ताशकंद में। नेक्स्ट है हु वाज द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ये भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर एम.एन. रॉय। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी को भारतीय साम्यवाद का जनक कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एम.एन. रॉय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय द्वारा कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वैनगार्ड। वैनगार्ड ये एम.एन. रॉय जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वैनगार्ड। तो ये पहली बार 1922 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कम्युनिस्ट पार्टी जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. रॉय का कम्युनिस्ट पार्टी पत्रिका था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वैनगार्ड। वैनगार्ड ये एम.एन. रॉय का कम्युनिस्ट पार्टी पत्रिका था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी ये इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इनके द्वारा यह पुस्तक 1922 में लिखा गया था और इनके द्वारा और भी बहुत सारे पुस्तक लिखे गए। बट जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है तो उसे हम लास्ट में कवर करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेंगे उसे हम लास्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन वाज एम.एन. रॉय एक्सपेल्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। एम.एन. रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कब निष्कासित किया गया था। तो एम.एन. रॉय ये पहले भारतीय बने थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लीडर। बट यहाँ से आपसे पूछ रहा है इनको कब निष्कासित, कब इनको निकाल दिया गया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1929 1929 में इनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निकाल दिया गया था और ये 1930 में भारत लौट गए थे। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है ये कब भारत लौट गए थे। तो ये 1930 में भारत लौट गए थे। नेक्स्ट है ऑन रिटर्निंग टू इंडिया एम.एन. रॉय वाज जेल्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी इन विच केस। भारत लौटने पर एम.एन. रॉय को किस मामले के षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन्हें पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था जब ये भारत लौटे थे। तो इनके ऊपर 1924 में ही एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया था और इसी के तहत जब ये भारत लौटे थे तो बॉम्बे में 21 जुलाई 1931 को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था और ये 6 वर्ष तक सजा काटे थे। तो इनको कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1934।
निम्नलिखित में से किसने 1934 में पहली बार संविधान सभा के लिए सुझाव दिया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी पहली बार संविधान सभा के लिए 1934 में सजेशन दिए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जामों के लिए। तो इनके द्वारा पहली बार संविधान सभा के लिए सजेशन दिया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड एम.एन. रॉय ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एम.एन. रॉय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1936। 1936 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे जेल से छूटने के बाद। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1936। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन? निम्नलिखित में से कौन लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का स्थापना किए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का स्थापना किए थे। तो एम.एन. रॉय कांग्रेस में रहते हुए 1939 में अपने फॉलोअर्स के साथ लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है व्हेन डिड मनवेंद्र नाथ रॉय एस्टैब्लिश द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी? मनवेंद्र नाथ रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब किए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1940। 1940 में ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किए थे। तो ये 1940 में कांग्रेस को छोड़ दिए थे, उसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु फॉर्मुलेटेड द पीपुल्स प्लान इन इंडिया? भारत में पीपुल्स प्लान किसने तैयार किया? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी भारत में पीपुल्स प्लान को तैयार किए थे। तो इनके द्वारा 1945 में पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था बॉम्बे प्लान के एक अल्टरनेटिव के रूप में। तो बॉम्बे प्लान ये 1944 में आया था। तो इसके एक अल्टरनेटिव के रूप में 1945 में पीपुल्स प्लान तैयार किए थे एम.एन. रॉय। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेनेसांस इंस्टीट्यूट देहरादून? भारतीय पुनर्जागरण संस्थान देहरादून के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ये इंडियन रेनेसांस इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर थे। तो इनके द्वारा 1946 में देहरादून में इंडियन रेनेसांस इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म थ्योरी? नव मानवतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ये नव मानवतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो एम.एन. रॉय ये नव मानवतावाद सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ मानते थे जिससे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। तो ये इनका ऐसा सोच था। तो ये नव मानवतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है एम.एन. रॉय इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इज आल्सो नोन एज? एम.एन. रॉय के इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है न्यू ह्यूमनिज्म। एम.एन. रॉय के इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है न्यू ह्यूमनिज्म। इनके साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस इन एम.एन. रॉय न्यू ह्यूमनिज्म? एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ये एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु था। तो एम.एन. रॉय मानव के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। ये मानव के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को श्रेष्ठ या सर्वोपरि मानते थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म? निम्नलिखित में से कौन उग्र मानवतावाद के समर्थक थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ये रेडिकल ह्यूमनिज्म के समर्थक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु सेड ह्यूमन नेचर इज एन एनसेम्बल ऑफ सोशल रिलेशंस? किसने कहा मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों का एक समूह है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है एम.एन. रॉय। ये एम.एन. रॉय जी का कथन है मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों का एक समूह है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डिड एम.एन. रॉय कंसिडर एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट? एम.एन. रॉय किस प्रकार के लोकतंत्र को सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते थे?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पार्टीलेस। पार्टीलेस डेमोक्रेसी को एम एन रॉय सोशल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे और हिंदी में पार्टीलेस डेमोक्रेसी को दलविहीन लोकतंत्र कहा जाता है। और यहीं पे और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्टीलेस डेमोक्रेसी को कौन प्रपोज किया था भारत में? तो ऑप्शन में जेपी नारायण देखने को मिलते हैं, बट एम एन रॉय को भी माना जाता है कि ये भी प्रपोज किए थे, बट ऑप्शन में जेपी नारायण ही देखने को मिलता है। तो जेपी नारायण जी के द्वारा पार्टीलेस डेमोक्रेसी को भारत में प्रपोज किया गया था और एम एन रॉय ये भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब रिवॉल्यूशन एज ए सब वर्जन ऑफ द स्टेटस क्यू एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। किसने क्रांति को यथास्थिति को खत्म करने और स्वतंत्रता और समानता के आधार पर समाज को पूर्ण गठन के रूप में वर्णित किया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एम एन रॉय, ये एम एन रॉय थे। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन अधिशेष मूल्य के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना किए थे? तो ऑप्शन द राइट आंसर एम एन रॉय। एम एन रॉय ये सरप्लस वैल्यू के मार्क्सियन थ्योरी को क्रिटिसाइज किए थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर एम एन रॉय। नेक्स्ट है, वंस गॉड इज लेट इन देयर इज एन एंड टू द सोवरेनिटी ऑफ मैन हु सेड दिस। एक बार जब ईश्वर अंदर आ जाता है तो मनुष्य की संप्रभुता का अंत हो जाता है, ये किसने कहा? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर एम एन रॉय। एम एन रॉय जी के द्वारा कहा गया था कि एक बार जब ईश्वर अंदर आ जाता है तो मनुष्य की संप्रभुता का अंत हो जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर एम एन रॉय। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ मनवेंद्र नाथ रॉय। निम्नलिखित में से कौन मनवेंद्र नाथ रॉय के बायोग्राफी लिखे हैं? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन एम एन रॉय के बायोग्राफी को लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंशी एंड दीक्षित। मुंशी एंड दीक्षित जी के द्वारा एम एन रॉय के बायोग्राफी को लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंशी एंड दीक्षित। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय एम एन रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एम एन रॉय के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक पुस्तक एम एन रॉय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा इनके द्वारा एक नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रिवॉल्यूशन। ये पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो न्यू ह्यूमनिज्म, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, तो ये तीनों पुस्तक एम एन रॉय जी के द्वारा लिखा गया है, बट नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रिवॉल्यूशन ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एम एन रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक एम एन रॉय जी के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन में दिए गए सारे पुस्तक एम एन रॉय जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज मैसेज, पॉवर्टी और प्लेंटी एंड व्हाट डू वी वांट, तो ये तीनों पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म। 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ये 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म के ऑथर है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर एम एन रॉय। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ हिज राइटिंग्स डिड एम एन रॉय से दैट रिवॉल्यूशन वुड बी कैरिड आउट इन इंडिया बाय मोबिलाइजिंग द प्रोलेटेरियन फार्मर्स। एम एन रॉय ने अपने किस रचना में कहा था कि भारत में सर्वहारा किसानों को संगठित करके भारत में क्रांति की जाएगी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में कहे हुए हैं कि भारत में सर्वहारा किसानों को संगठित करके भारत में क्रांति की जाएगी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, इन विच बुक डिड एम एन रॉय डिस्क्राइब मीटिंग जतिन मुखर्जी एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। एम एन रॉय ने किस पुस्तक में जतिन मुखर्जी से मुलाकात को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है माई एक्सपीरियंस इन चाइना। माई एक्सपीरियंस इन चाइना में ये जतिन मुखर्जी से मुलाकात को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताए हुए हैं।
तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है माई एक्सपीरियंस इन चाइना। और जतिन मुखर्जी ये कौन थे, तो ये युगांतर ग्रुप के संस्थापक थे। तो ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर में से एक थे युगांतर ग्रुप के। तो इनके मुलाकात को एम.एन. रॉय अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बताए हुए हैं माई एक्सपीरियंस इन चाइना में। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट भी से जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये बुक है और ये पब्लिश डेट है, ये कब पब्लिश हुए थे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंडिया इन ट्रांजिशन ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जो 1922 में पब्लिश हुआ है। देन व्हाट डू वी वांट ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। देन नेक्स्ट है इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, ये 1923 में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में से एक है जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है 1926 में। देन नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। देन नेक्स्ट बात करें तो गांधीज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये 1940 में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट है 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म, ये 1940 में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट है साइंटिफिक पॉलिटिक्स। देन उसके बाद बात करें तो फ्रीडम ऑफ फैसिज्म, देन पॉवर्टी और प्लेंटी, देन माई एक्सपीरियंस इन चाइना, न्यू ह्यूमनिज्म, बियॉन्ड कम्युनिज्म इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और इंडियाज मैसेज ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। लास्ट रेडिकल ह्यूमनिज्म, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया और ये पब्लिश डेट है। तो आप इसका आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।